दिन भर काम करके हम थक जाते हैं, इसलिए हमें आराम की जरूरत होती है। यही थकान दूर करने के लिए हम सब रात में 7-8 घंटों तक सोते हैं। लेकिन क्या आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि इंसानों की तरह क्या सांप भी थकते हैं? क्या सांप भी हमारे जैसे सोते हैं? तो आइए इस वीडियो में हम सांप कब थकते हैं, वे कब आराम करते हैं या फिर कब सोते हैं, सांपों की आराम करने की या सोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इन सारी बातों को विस्तार से जान लेते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। नमस्कार दोस्तों, मैं सर्पमित्र डॉक्टर भास्कर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में हम सांपों की हर एक गतिविधियों को बड़ी बारीकी से समझ लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। जाहिर सी बात है कि सभी जीव जंतुओं को थकान होती है, मतलब उन्हें भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन ये आराम करने का तरीका हर एक जीव जंतुओं में अलग अलग होता है। जहाँ सबसे ज्यादा सोने वाला जानवर 24 घंटों में से लगभग 22 घंटे सोता है, तो दूसरी तरफ सबसे कम सोने वाला प्राणी जिराफ सिर्फ 2 घंटे ही सोता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि कोआला, भूरा चमगादड़, जायंट अर्माडिलो, पाइथन, नॉर्थ अमेरिकन ओपसम, नाइट मंकीज, मानव शिशु, बाघ, ट्री श्रीव और गिलहरी ये कुछ ऐसे जानवर हैं जो जगत की अन्य जानवरों की तुलना में सबसे ज्यादा सोते हैं। इनके अलावा कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिन्हें शीत निद्रा में जाना पड़ता है। शीत निद्रा का अर्थ होता है हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में जाने वाले प्राणियों में भालू, क्वीन हम्बलबीज, हेडहॉज, जमीनी गिलहरी, चमगादड़, कछुए और सांपों का समावेश होता है। हाइबरनेशन ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें प्राणी की शारीरिक गतिविधियां बिल्कुल थम जाती है। उनके बॉडी का मेटाबॉलिक लेवल भी बहुत गिर जाता है। इसमें शरीर का तापमान कम होना, सांसें कम लेना और हृदय गति का दर कम हो जाना ये विशेषताएं होती है। स्तनधारी और सरीसृप वर्ग के सदस्य सर्दियों से पहले अपने शरीर में फैट्स बढ़ाने के लिए ज्यादा खाते हैं। लेकिन सरीसृप वर्ग के प्राणी फैट्स के साथ साथ ग्लाइकोजन के उच्च स्तर का भी निर्माण करते हैं। रेप्टाइल्स के फैट्स भंडार अंडों के विकास तथा प्रजनन गतिविधियों में मदद करके बड़ी भूमिका निभाते हैं। सभी प्रकार के सांप कोल्ड ब्लडेड यानी शीत रक्त के होते हैं। फिर भी कई गर्म खून वाले जानवरों के विपरीत सांप सर्दियों में हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं। इसकी बजाय सांप ब्रूमेशन की स्थिति में पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में सांप बहुत ही कम सक्रिय होते हैं और उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म स्तर भी बहुत कम हो जाता है। ब्रूमेशन भी हाइबरनेशन जैसी ही एक स्थिति होती है जिसमें प्राणी निष्क्रिय होकर उनके शरीर बंद होते हैं। इसमें प्राणी आने वाले समय के लिए ऊर्जा संरक्षण करते हैं। सभी प्रकार के सांप एक्टोथर्मिक यानी शीत रक्त के होते हैं, इसलिए उन्हें अपने चयापचय गतिविधि के साथ साथ अपने शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करना होता है। लेकिन सर्दियों के मौसम में सांप इस तापमान को नियंत्रित करने में असमर्थ हो जाते हैं, जिसके चलते वे बहुत कमजोर होते हैं। सांपों के मेटिंग पीरियड के बाद कुछ सांप अंडों को तो कुछ सांप सीधा बच्चों को जन्म देते हैं। इस दौरान उनके शरीर की बहुत सारी ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए उन्हें आराम की जरूरत होती है। इस अवधि में सांप हाइबरनेशन में चले जाते हैं। इस दौरान सांप ना तो कुछ खाते हैं और ना ही कुछ पीते हैं। इसमें सांपों के शरीर एकदम निष्क्रिय हो जाते हैं। उनका बॉडी मेटाबॉलिज्म लेवल बहुत ही घट जाता है और हृदय गति का दर बिल्कुल ना के बराबर होता है। ये स्थिति सांपों के लिए बड़ी जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि ऐसी स्थिति में उन्हें शिकारियों से, अपने शत्रु से और इंसानों से बहुत ज्यादा खतरा होता है। इन सब चीजों से सुरक्षित रहने के लिए वे किसी ऐसी जगह का चुनाव करते हैं जहां तक कोई भी आसानी से पहुंच ना सके। ये हाइबरनेशन पीरियड 2 महीनों से 4 महीनों तक का हो सकता है। इस दौरान सांप अपनी ऊर्जा का रक्षण करते हैं और हाइबरनेशन से बाहर निकलने के बाद यही ऊर्जा उनके शारीरिक गतिविधियों में मददगार साबित होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की जानकारी आपको? उम्मीद है कि यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
साथ ही बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।